वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि बहुत ही तगड़ी सेलिंग मार्केट में मंडे के दिन हमें देखने को मिली है। लोअर साइड डाउन साइड क्लोजिंग हमें देखने मिली है। तो क्या यहाँ से अगेन रिकवर होगा या फिर कंटिन्यू रहेगी सेलिंग, देख लेंगे। और लेवल्स भी देख लेते हैं कि कौन सी लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये दिन जो था मंडे का, इस दिन हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्या हमारा एनालिसिस था, देख लेते हैं। क्योंकि आपने देखा, मैंने पिछले एनालिसिस में आपको 1 आवर चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन हमने मार्क की थी। ठीक है, ये क्लियर ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी। मैं आपको फिर से मार्क करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने मार्क की थी, यहाँ से लेके एक लो लगाया था और ऐसी एक ट्रेंड लाइन मार्क हुई थी। और बिल्कुल हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था और यहाँ पे भी सपोर्ट था, और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बुलिश मार्केट था। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि अगर यहाँ से एक दिन ऐसे रेड कैंडल बनेगी जैसा कि आज बनी, डेली चार्ट पे ऐसी रेड कैंडल बनेगी, जब ये बनेगी तब जाके कहीं ना कहीं सेलिंग का हम सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसके ऊपर हम बुलिश थे। कभी भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या हो सकता था, देखिए मैं थोड़ा सा आपको चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हो क्या सकता था कि जैसे कि इस ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट लिया है, तो मार्केट यहाँ पे था, राइट। फ्राइडे की क्लोजिंग यहाँ पे थी। क्या हो सकता था, कहीं से भी यहाँ से बुलिश जा सकता था मार्केट। तो यहाँ हम सेलिंग का सोच नहीं सकते थे जब तक मार्केट अब इसके नीचे आके क्लोज हुआ है। अब कहीं कंफर्मेशन मिला है कि हाँ सेलिंग में जा सकता है, वो देखेंगे कि ऐसा नहीं कि कल ओपन होती थी सेल करना है। यहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ कैसे ट्रेड करना है। बट अभी जब ये नीचे आया ना इसके, तब जाके सेलिंग का इंडिकेशन मिला है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं बाइंग हो सकती थी। और एक जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया तो वो भी कंप्लीट हुआ है। देखिए कौन सा स्ट्रक्चर है, आपको मैंने बताया भी था कि अगर ऐसा एक दिन नीचे आके यहाँ क्लोज होते हैं तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, और एक टॉप पे बन रहा है। कैसे बन रहा है, टॉप पे ऑल टाइम हाई पे, तो एक बियरिश पैटर्न होता है। तो ये बियरिश पैटर्न का भी ब्रेकआउट होना बाकी है। अगर जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह होता है, नीचे नीचे क्लोज देने लगता है, तो बहुत तगड़ी भी सेलिंग आ सकती है। तो देख लेते कि पहले कि कहाँ पे ट्रेड प्लान किया मैंने, और या मैंने ट्रेड प्लान किया या नहीं किया वो भी बताता हूँ आपको। सिंपली देखिए, मार्केट ओपन हुआ बुलिश ही था, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थे तो बुलिश थे हम। मैंने आपको बताया भी था कि मैं बुलिश सेटअप ढूंढूंगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, तेजी से पहले नीचे गिरने लगा। ये रोज का ही हो गया, मार्केट को ओपनिंग के साथ एक मूव दे देता है पहले, फिर साइडवेज होता है। ठीक है, तो पहला मूव तो यहाँ पे सेलिंग साइड का आया, जो कि हमें सेलिंग नहीं करनी थी क्योंकि हम ऊपर थे ट्रेंड लाइन के। यहाँ पे देखिए, इस लेवल के पास मार्केट आया, यहाँ हाई लगाया और यहाँ रुका मार्केट में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क करके था कि चलो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बन पाया। फिर यहाँ पे भी मैं देख रहा था कि यहाँ जब साइडवेज हुआ तो यहाँ पे भी मैं एक रेजिस्टेंस मार्क करके था कि चलो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो प्लान करेंगे। यहाँ पे भी नहीं हुआ, मतलब सेलिंग प्रेशर अच्छा था। अब यहाँ से मुझे दिख भी रहा था कि चलो बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन पुट्स आपने देखा इन लेवल्स पे इतने ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहे थे और पुट लेना भी नहीं था वैसे। अब इस लेवल के पास देखिए, इस लेवल के पास सब ट्रेंड लाइन के ऊपर रुका मार्केट और ब्रेक किया यहाँ पे। अब यहाँ मैं ले भी सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया पुट साइड का। क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मार्केट मॉर्निंग से धीरे 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 पूरा थक हार के यहाँ पे मार्केट रुका था। और कोई सोच नहीं सकता कि इतने वीक मार्केट में ये ब्रेक डाउन आएगा और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी। मैंने तो नहीं सोचा था, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। कि मेरे को ये भी लगा था कि अगर ब्रेक होगा भी तो मार्केट यहाँ रुक सकता है, साइडवेज हो सकता है। बट अच्छा मूव आया यहाँ पे। अगर ये दिन पूरे दिन में से यहाँ पे भी अगर किसी ने ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान किया होगा ना, तो बहुत ही यहाँ पे लगभग लगभग अच्छे खासे प्रीमियम बढ़े। ठीक है, आपने यहाँ पे 26,050 का अगर पुट लिया होगा तो 80-100 पॉइंट के आसपास बढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा मूव आया और उसके बाद साइडवेज हुआ मार्केट। तो मैंने तो देखिए ट्राई किया, भाई मेरा कोई ट्रेड बना नहीं, मेरा सेटअप एक्टिविटी नहीं हुआ, तो मैंने प्लान नहीं किया। आप ज़रूर बताइए, आपने आज कोई पुट साइड का ट्रेड लिया या फिर यहाँ पे अगर लिया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल क्या करना क्या है। ठीक है, एक्सपायरी का दिन है, तो एक बार उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट चार्ट पे भी देख सकते हैं। देखिए या 1 आवर चार्ट पे मैं बताता हूँ आपको। एक चीज़ सिंपल है, देखिए मार्केट ने अभी ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दी है, बहुत अच्छे से मार्केट हो सकता है गिर भी जाए, लेकिन एक अभी भी सपोर्ट बचा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ना, ये एक सपोर्ट लेवल है और इसको अभी ब्रेक नहीं किया है। आज भी देखिए इसके ऊपर ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग है। तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैं बोल नहीं रहा हूँ कि होगा ही, बट ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट को अगर नए हाई लगाने हो तो एक बार ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दे और लोग यहाँ पे जैसे ही पुट्स लेने लगे तो मार्केट ऊपर आके फिर निकल भी जाए ऊपर। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अभी यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा नहीं कह सकते कि गिरेगा ही, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। देखिए तो उसके लिए करना क्या है या फिर प्लान कैसे करना है, 15 मिनट चार्ट पे आइए। देखिए मार्केट में अभी हम
सिंपल है, दो लेवल मार्क करके रखो कल के ट्रेडिंग के लिए। कौन सी लेवल है? एक है 25,910 और ऊपर है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये है 26,000। अब मार्केट अगर क्लियर कब रहेगा मार्केट में, दो केस में बताता हूँ आपको। अगर सीधा गैप अप होता है अच्छा खासा, मान लो गैप अप हुआ किसी केस में और गैप अप करके 26,000 के ऊपर, मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो समझ लेना कि यहाँ सब सेलर्स ट्रैप हो गए। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना, तो जो भी ब्रेकआउट आएगा तब कॉल हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो निकल जाएगा। सिंपल है, ये हो सकता है ट्रैप फिर, ठीक है। ये क्लियर है कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये क्लियर है कि अगर 25,910 के नीचे सीधा गैप डाउन होता है तो समझ लेना सपोर्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आज भी इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर सीधा गैप डाउन होता है इसके नीचे तो समझ लेना कि सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर वो अगले सपोर्ट्स के लिए चला जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ओपन होते से यहाँ से ही गिरेगा, हो सकता है फिर वो थोड़ा बहुत ऊपर आए कुछ बायर्स को ट्रैप करने के लिए। लेकिन जब भी मार्केट वापस ऐसे धीरे धीरे नीचे के साइड जाएगा और वीकनेस दिखाएगा ना, तब हम पुट प्लान कर सकते हैं। फिर नीचे कहाँ तक जाएगा, नीचे के सपोर्ट्स बता देता हूँ आपको। नीचे सपोर्ट है एक 25,910 के बाद नीचे 25,820 का एक सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है तो 25,700 के आसपास भी मार्केट इजीली जा सकता है। तो क्लियर है, दो केसेस क्लियर है, अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। अब इंपॉर्टेंट है कि बीच में ओपन होगा यहाँ गई तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा मार्केट में। तो यहाँ करना क्या है, देखिए अगर यहाँ ओपन होता भी है, मान लो कहीं छोटा मोटा गैप अप और तेजी से 600 के ऊपर चला जाए और सस्टेन करने लगे और ब्रेकआउट वगैरह दे, तो बाइंग ही रहेगी, क्लियर बाइंग साइड जा सकते हैं। बट अगर यही कहीं रुका है मार्केट और धीरे धीरे यहाँ ऐसा कोई सेटअप बना रहा है ब्रेकडाउन जैसा, तो यहाँ हम पुट ले सकते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ क्यों हम पुट ले रहे हैं? हो सकता है सपोर्ट से अगेन बाउंस बैक करे, है ना, हो सकता है। लेकिन एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे जैसे ही वो वीकनेस दिखाएगा तो इतना तो श्योर है कि वो सपोर्ट तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वीकनेस दिखाएगा, ब्रेकडाउन जैसा दिखाएगा, तो हम पुट ले लेंगे। जब तक सपोर्ट पे आता है हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सपोर्ट पे आते आते इतना तो श्योर है हमें कि एक बार सपोर्ट टेस्ट करने आएगा, तब तक हमारा स्टॉप लॉस सिक्योर हो जाएगा। फिर हम वैसे सिक्योर स्टॉप लॉस के साथ बैठेंगे। अगर उस केस में ब्रेकडाउन होता है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी और स्टॉप लॉस भी सिक्योर है, तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है हमें, ठीक है। तो ये एक केस क्लियर रखिए, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ हो सकती है, अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ धीरे धीरे, अगर नीचे ही जाता है, जाने दो, नीचे भी जाता है तो हमें थोड़ा फिर देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए आप, मार्केट कंटिन्यू गिरते 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 आया है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी इतना रुका नहीं। अब अगर मान लो कल ओपनिंग के साथ ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो बहुत से लोग आएंगे पुट लेने, है ना, इसलिए वो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। इसलिए वेट करिए, मार्केट इसके नीचे आएगा, थोड़ी देर बाद ऊपर भी जाएगा, घूम फिर के वो वीकनेस जब दिखाएगा फिर से ब्रेकडाउन देगा ना, तब पुट लेंगे। क्लियर हो गया? तो मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ क्या हमने डिस्कस किया। देखिए सिंपल है, इसके ऊपर क्लियर बुलिश है मार्केट, कभी भी जाए और सस्टेन करे, ठीक है। गैप डाउन अगर इसके नीचे होता है तो सेलिंग है, क्लियर हम सेलिंग ही करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सेटअप बनने देंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ले लेना है। और अगर मान लो धीरे धीरे इसके नीचे आता भी है ऐसे, तो भी थोड़ा वेट करो, कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर जब बनाएगा ना, तब ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आया है, सीधा सीधा हो सकता है गिरे, लेकिन वो रिस्की रहेगा ट्रेड, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो यह है कल के एक्सपायरी के लिए एनालिसिस, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मार्केट में बस ये लेवल, अगर कल इन केस ये 25,910 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देना, तो फिर धीरे धीरे मार्केट में सेलिंग साइड के मूव्स हमें देखने को मिलेंगे और बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे, हम वो भी प्लान करेंगे। लेकिन कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वापस अगर ये ब्रेकडाउन हो गया है, अगर ये फेल होता है और ऊपर आता है ना, तो फिर वो तगड़ा बाइंग भी हो सकता है। तो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन कल के लिए मैंने क्या करना है आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन।